खलीफा दोम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने रोज़गार की तलाश में सफ़र शुरू किया और वो इराक़ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने 1 साल गुजारा और 1 साल के बाद जब वो वापस आए तो माल से लदे हुए ऊँटों के साथ वापस आए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे से पूछा कि ये माल कहाँ से मिला? तो आपके बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान, मैंने तिजारत की थी, उसी तिजारत से मैंने इतना माल कमाया है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि तिजारत के लिए पैसा कहाँ से आया? यह हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का तर्ज ज़िंदगी है कि अपने बेटे से सवाल जवाब कर रहे हैं। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, क्या हम अपनी औलाद के साथ ऐसा करते हैं? हमारी औलाद बहुत सारा माल कमा कर ले आए तो घर में उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता कि ये माल कहाँ से आया। सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कोई सवाल नहीं करता। मगर ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का उसूल ज़िंदगी है कि अपने बेटे को 1 साल के बाद बहुत सारा माल लाते हुए देखते हैं तो सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल पे सवाल दाग रहे हैं कि ये माल कहाँ से आया? मैंने तिजारत की है, तिजारत के लिए पैसा कहाँ से आया? तो बेटे ने जवाब दिया कि मुझे चचा ने कर्ज दिया था जो मैं लौटा चुका हूँ। चचा से मुराद कूफे का गवर्नर था। कूफे का गवर्नर एक मुसलमान था और बफज़ल ही ताला वो सहाबी रसूल भी थे जो गवर्नर थे। उन्होंने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे को कर्ज दिया जिससे उन्होंने तिजारत की और तिजारत से माल कमाया। बहरहाल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का मामूल एक अलग मामूल है और उसूल पसंद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के अहवाल कुर्बान जाइए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के उसूल पसंदी पर कि अपने बेटे से फरमाते हैं कि तिजारत के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? तो आपके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने चचा से कर्ज लिया, चचा ने मुझे कर्ज दिया और उस पैसे से मैंने तिजारत की और वो कर्ज मैं लौटा चुका हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन कूफे के गवर्नर को मदीने तलब किया। कूफे के गवर्नर जो सहाबी रसूल भी थे, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में हाज़िरी देते हैं और खलीफा दोम के रूबरू हैं। खलीफा वक्त हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के गवर्नर से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं, क्या वहाँ बैतुल माल में इतनी दौलत आ गई है जो हर शहरी को तुम कर्ज दे सकते हो? तो गवर्नर ने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि तुमने मेरे बेटे को कर्ज क्यों दिया? इसीलिए ना कि वो मेरा बेटा है, खलीफा का बेटा है, तो मैं तुम्हें गवर्नरी के ओहदे से माजूल करता हूं, इसलिए कि तुम अमानतदारी के अहल नहीं हो। और आपने अपने बेटे को हुक्म दिया कि ये सारा माल बैतुल माल में जमा करा दो
اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرض تمہیں دیا گیا وہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے دیا گیا، وہ خلیفہ کے نام پر دیا گیا، اور میں خلیفہ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کا خلیفہ ہوں جو میری حکومت کے دائرے میں آتا ہے، لہذا اس پر حق تمہارا نہیں بلکہ پوری عوام کا ہے، لہذا یہ مال تم بیت المال میں جمع کرا دو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول اور انصاف۔ جب حکمران ایسے ہوں تو ملک میں خوشحالی کیوں نہ آئے۔